तो राम राम, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 31 मई और 31 मई 2026 से संबंधित जितने भी भारत और राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न रहने वाले हैं वो मैं आपको विभिन्न तथ्यों और जो डेली न्यूज़ एनालिसिस और सूजस अपडेट है उनके साथ कवर करवाने जा रहा हूँ। तो सभी जो मेरे भाई बहन क्लास देख रहे हैं एक बार क्लास को पूरा देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको डेली भारत और राजस्थान का करंट अफेयर एक वीडियो में और एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है जो रहने वाला है भारतीय जो करंट अफेयर हमने 25 मई से 31 मई के बीच पढ़ा था उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छांट कर है जो आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो आज का जो करंट अफेयर है वो करेंगे। तो भारत और इटली ने वर्ष 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म घोषित किया है। घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की बैठक के दौरान हुई। उद्देश्य दोनों बीचों के जो दोनों देश हैं उनके बीच सांस्कृतिक संबंध और पर्यटन सहयोग और पीपल टू पीपल संपर्क को मजबूत करना। आगे है नाटो विदेश मंत्रियों की बैठक स्वीडन में आयोजित। जो नाटो की बैठक है विदेश मंत्रियों की वो स्वीडन में आयोजित हुई। बैठक हेलिंग्सबर्ग स्वीडन में आयोजित हुई। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका ईरान तनाव मुख्य चर्चा का विषय जो रहे। नाटो की वार्षिक शिखर जो बैठक 2026 में तुर्की में आयोजित होने वाली है। नाटो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1949 में और सदस्य देश 32 महासचिव मार्क रूटे। आगे है भारत कनाडा ने 2030 तक $50 बिलियन व्यापार का लक्ष्य तय किया है। जो भारत और कनाडा के बीच जो व्यापार का लक्ष्य तय हुआ है वो $50 बिलियन का है। यह समझौता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के मंत्री मनिंदर सिद्धू की बैठक में हुआ। तो मनिंदर जी सिद्धू है जो कनाडा के मंत्री है और भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल उनके बीच में हुआ है। कृषि ग्रीन हाइड्रोजन विनिर्माण और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। आगे है स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री बने जनेज जानसा। वे चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभालने वाले हैं और स्लोवेनिया की संसद में उनके नाम को मंजूरी दी गई है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें तो सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बने अहमदो एल एमिनो। राष्ट्रपति बशीरो डायोमाए फाये को नियुक्त किया गया। उन्होंने ओस्मान सोको का जो स्थान लिया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो पी जवाहर बने MPEDA के नए अध्यक्ष। 2007 जो बैच है उनके AGMUT कैडर के IS अधिकारी हैं। उन्होंने DV स्वामी का स्थान लिया है। अनुराग गर्ग का NCB महानिदेशक के रूप में कार्यकाल बढ़ा जुलाई 2027 तक। 1993 में बैठक के IPS अधिकारी है। उनका ये कार्यकाल है जो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो ये अभी 1 वर्ष पहले ही दूसरे पद पर या इनका जो स्थानांतरण हो जाना था, लेकिन यहाँ इनका एक वर्ष तक कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है। अब राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात करें जो रिवीजन है। असम विधानसभा में UCC बिल पारित। असम विधानसभा UCC लागू करने वाला चौथा राज्य बनने की राह पर है। अनुसूचित जनजातियों ST को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। CDB का 37वां स्थापना दिवस है जो मनाया गया। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने SIDBI कैफिन मार्ट लॉन्च किया है। MSMEs को किफ़ायती दरों पर मशीनें उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहने वाला है। और SIDBI की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1990 में। मुख्यालय इसका लखनऊ में। अध्यक्ष है मनोज मित्तल। अगले प्रश्न पर बात करें तो अरुणाचल कीवी मिशन लॉन्च। अरुणाचल कीवी मिशन लॉन्च कब? कुल लागत 167 करोड़ रुपए। उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को भारत का प्रीमियम ऑर्गेनिक कीवी हब बनाना है। जो कीवी हब है वो अरुणाचल को बनाने के लिए 67 करोड़ रुपए की मंजूरी है जो दी गई है। आगे है PM वाणी योजना में नए सुधार लागू। PM वाणी योजना में क्या क्या नए सुधार हुए हैं? QR कोड आधारित वाईफाई कनेक्शन सुविधा शुरू की गई। 15, 30 और 60 मिनट के सस्ते इंटरनेट प्लान लॉन्च है जो किए गए PM वाणी योजना के तहत। अगले प्रश्न पर बात करें तो सार्थक PDS को मंजूरी। सार्थक PDS योजना क्या है? 25,530 करोड़ रुपए के बजट के साथ लागू की गई है। राशन वितरण प्रणाली आधुनिक और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगले प्रश्न पर बात करें तो खेल खिलाड़ी से संबंधित सुमित अंतिल ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। 8वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल
पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें 74.82 मीटर भाला फेंक कर जो नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पुरुष F64 वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड है जो स्थापित किया। ईसा सिंह ने ISSF विश्व कप में गोल्ड और विश्व रिकॉर्ड जीता है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट्स के साथ है जो ईसा सिंह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 27 पदक है जो जीते हैं। इनमें क्या है, 11 स्वर्ण हैं, 7 रजत और 9 कांस्य पदक है। पुरुष फ्री स्टाइल और महिला टीम दोनों ने खिताब जीता है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ है अहमदाबाद में 4 से 8 जून 2026 तक का आयोजन होगा और 60 से अधिक देश है उनकी भागीदारी रहने वाली है। तो राजा रणधीर सिंह जी का निधन हो चुका है। एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय शूटर थे। कौन थे? राजा रणधीर सिंह। वर्ष 1979 में अर्जुन पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। श्यामलाल मीणा का निधन भारत की पहली एशियन आर्चरी पदक विजेता टीम के सदस्य रहे और 1989 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के बारे में बात करें तो भारत ने विकसित दुनिया का पहला AI आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म नाम प्लांट ओपन CRISPR POSC1 और ICAR और CRRI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू हुआ है। गुजरात के खावड़ा में स्थित है। क्षमता इसकी रहेगी 3.37 गीगावाट और अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा विकसित। यह जरूर याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन जो बैटरी एनर्जी सोलर स्टोरेज सिस्टम है, यानी जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उनको स्टोरेज करने के लिए बैटरी सिस्टम है, उसकी स्थापना है जो किसके द्वारा की गई और इसकी क्षमता कितनी है, ये है जो पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है। अगले प्रश्न पर बात करें तो 12.6 बिलियन वर्ष पुराने लोकटक प्रोटोक्लस्टर की खोज हुई है। भारत खगोल भौतिकीविद रोनाल्डो लेराराम ने नेतृत्व में खोजा गया। ब्रह्मांड के शुरुआती विकास को समझने में इसे मदद मिलने वाली है। भारत में वाईफाई 7 डिवाइसेस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जो शुरू हो चुकी है। टिम्पिलिक ने उत्पादक शुरू किया। वाईफाई 6 की तुलना में लगभग 4.8 गुना तेज तकनीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय AI एवं डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित जल प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस में AI के उपयोग पर फोकस होगा। सिंहस्थ 2028 के लिए AI आधारित प्रबंधन प्रणाली विकसित होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार और गूगल के बीच है जो समझौता हुआ है। रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग इसमें होने वाला है। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना पुगा घाटी में विकसित होने वाली है। तो यह भूतापीय क्षेत्र में जो ऊर्जा के क्षेत्र में यह बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी। ये बात आज आप याद रखें। तो लद्दाख में ONGC द्वारा विकसित की जा रही है। क्षमता इसकी 1 मेगावाट रहने वाली है। तो महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को थीम बी एक्टिव संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 में घोषित। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई थीम स्ट्रेटेजेनिक पेरेंटल एंड कम्युनिटी केयर और प्रिवेंट चाइल्ड डिसअपियरेंस इसकी थीम रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो थीम योगा फॉर हेल्थ एजिंग। मुख्य आयोजन कोलकाता में होने वाला है। अगले प्रश्न पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 29 मई को और थीम इसकी इन्वेस्ट इन पीस। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनाजिंग नोर्गे की ऐतिहासिक चढ़ाई की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? 1953 में जो एडमंड हिलेरी और तेनाजिंग नोर्गे की ऐतिहासिक चढ़ाई की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है जो 29 मई को मनाया जाता है। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो चंद्रयान 3 को AIIA गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिका में सम्मानित किया गया। संसद रत्न पुरस्कार 2026 की बात करें तो 12 सांसद और 4 सदस्यीय समितियों का गठन है जो किया गया। संसदीय समितियां हैं उनका गठन। डेग हेमरशोल्ड मेडल 2026 भारत के लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत प्रदान किया गया। इसके बारे में हमने कल की क्लास में विस्तृत चर्चा की थी। अगर आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो कल की क्लास है वो देखना न भूलें।
यानी 30 मई की क्लास। अगला, विविध में भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में स्थापित। संस्थापक ए शिवरामन। मेडिकल शिक्षा और शोध सामग्री संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई। अपनापन पुस्तक का विमोचन शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इसके लेखक शिवराज सिंह चौहान और विमोचन M.K. वेंकैया नायडू। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड पुस्तक लॉन्च है। लेखक के अरुमुगम और विमोचन PT उषा द्वारा। वैश्विक शेयर बाजार रैंकिंग में भारत छठे स्थान पर। ताइवान $4.95 ट्रिलियन मार्केट कैप के साथ 5वें स्थान पर। इसने भारत को पछाड़कर है जो 5वां स्थान ताइवान ने प्राप्त किया है। अगले प्रश्न पर बात करें तो ये आते हैं अब आज के करंट अफेयर के प्रश्न। और भारत के $4.92 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ छठे स्थान पर भारत ने अपना जो स्थान बनाए रखा, मतलब आगे खिसक गया एक स्थान। और आज की करंट अफेयर की बात करें तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं DK शिवकुमार। नियुक्ति इनकी 30 मई 2026 को राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण। पृष्ठभूमि, DK शिवकुमार कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री थे। वे कनकपुरा से विधायक है। कारण, सिद्धारमैया ने स्वास्थ्य कारणों और पार्टी आलाकमान के निर्देश पर 29 मई 2026 को जो इस्तीफा दिया। शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं जो दक्षिण कर्नाटक में निर्णायक वोट बैंक है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया था। और उनका कार्यकाल 2028 जो विधानसभा चुनाव है तब तक रहेगा। INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के बाद जो एंटीगुआ पहुंच चुकी है। पोत परिचय, INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का 54 मीटर लंबा पाल प्रशिक्षण पोत है यानी विमान है। अभियान लोकायन 120 दिन की ट्रांस अटलांटिक यात्रा थी जो 30 जनवरी 2026 को कोच्चि से शुरू हुई। कब हुई? 30 जनवरी 2026 से पहुंचती थी। 31 मई 2026 को सेंट जॉन्स में पहुंची एंटीगुआ बंदरगाह पर। कैरिबियन देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। भारतीय संस्कृति और नौसेना की परंपराओं का प्रदर्शन करेगी। नौसेना कैडेटों को लंबी समुद्री यात्रा का भी प्रशिक्षण देना ताकि वो सर्वाइव करना सीख सके। कैसे भी लंबी जो अगर समुद्री यात्रा बाई चांस करनी पड़ जाए तो उनके बारे में जो ट्रेनिंग भी दी जा रही है। रास्ते में पड़ाव, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और त्रिनिदाद में रहा। भारत का ऊर्जा निवेश, IEA अनुमान 2026। IEA के अनुसार 2026 में भारत का ऊर्जा निवेश $170 अरब। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2026 की रिपोर्ट है जो 28 मई 2026 को जारी हुई। कुल निवेश 177 बिलियन और यानी 14.2 लाख करोड़ रुपए। और क्षेत्रवार विभाजन की बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा में 85 बिलियन, सौर, पवन, हाइड्रोजन में ऊर्जा में जो निवेश किए हैं। बिजली की ग्रिड और ट्रांसमिशन में $40 बिलियन और तेल गैस अन्वेषण में 25 मिलियन और ऊर्जा क्षमता और सौर न्यूक्लियर में $20 बिलियन। और तुलना 2025 में निवेश 150 बिलियन था। और भारत अब चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा निवेशक देश बन चुका है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण क्षमता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य रहेगा। माउंट एवरेस्ट पर स्पीड रिकॉर्ड की बात करें तो 9 घंटे 55 मिनट में एवरेस्ट को फतह करने वाली अमेरिकी पर्वतारोही है टाइलर एंड्रयूज। 28 मई 2026 को साउथ कोल रूट पर इन्होंने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है। समय बेस कैंप यानी 5364 मीटर से शिखर 8848 मीटर तक 9 घंटे 55 मिनट में पहुंचकर रिकॉर्ड बना दिया है। पिछला रिकॉर्ड नॉर्वे के क्रिश्चियन हरीला का 10 घंटे 56 मिनट का रहा जो 2022 में इन्होंने बनाया। और पर्वतारोही प्रोफाइल, टाइलर एंड्रयूज 35 वर्ष, पेशे से स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और ट्रेल रनर। उन्होंने ऑक्सीजन स्पोर्ट के साथ है चढ़ाई की। उच्च हिमालय चढ़ाई में गति और सहन शक्ति का नया मानक है जो स्थापित किया है। महिला T20 कप 2026 ICC पैनल की बात करें तो ICC की सर्व महिला पैनल में शामिल भारतीय मैच रेफरी GS लक्ष्मी बनी है। घोषणा तिथि 29 मई 2026 को ICC द्वारा यानी जो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा। महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में जून में आयोजित होने जा रहा है। GS लक्ष्मी ICC एलीट पैनल की पहली महिला मैच रेफरी 2019 से 100 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश से हैं। पूर्व प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट जो स्टेज है उनकी क्रिकेटर है। पहली बार ICC ने T20 विश्व कप के लिए पूरी महिला मैच अधिकारियों की टीम बनाई है। मेजर यानी पूरी अधिकारियों की मैच टीम यानी जो भी अधिकारियों की इसमें भूमिका रहती है, चाहे वो अंपायर हो, चाहे वो
कोई कमेटी हो, उसकी जो पूरी कमान है वो अब की बार महिलाओं को दी गई है। मेजर अभिलाषा बराक यूएन पुरस्कार, लेबनान में सेवा हेतु मेजर अभिलाषा बराक को कौन सा यूएन पुरस्कार मिला? मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। पुरस्कार समारोह 29 मई 2026। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क में। सेवा विवरण मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना में एविएशन कोर की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट रही। 2024-25 में अनफिल लेबनान में तैनात महिला शांति सैनिकों की भर्ती में लैंगिक हिंसा रोकथाम के लिए इन्होंने कार्यक्रम चलाए। अगले प्रश्न पर बात करें तो पुरस्कार महत्व, यूएन शांति मिशनों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस से देने वाले सैन्य अधिकारी को यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे है चंद्रयान-2 DFSAR पेलोड, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उप सतह बर्फ का पता जो DFSAR ने लगाया, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका पूरा नाम है DFSAR का ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक जो एपर्चर रडार है। इसरो और नासा के संयुक्त उपकरण हैं। एल बैंड और एस बैंड रडार तरंगों से चंद्र सतह पर 1 मीटर नीचे तक स्कैन किया। और खोज की बात करें तो मई 2026 में जारी डेटा के सेकल्टन क्रेटर के आसपास उप सतह बर्फ के भी संकेत मिले हैं। महत्व, भविष्य में चंद्र मिशन और संभावित मानव बेस के लिए पानी स्रोत हो सकता है। छारी ढांड रामसर साइट, जनवरी 2026 में रामसर घोषित। छारी ढांड है जो गुजरात में है, कच्छ जिला गुजरात, क्षेत्रफल 16.5 वर्ग किलोमीटर। और घोषणा तिथि 15 जनवरी 2026। रामसर कंजर्वेशन जो कन्वर्सन के तहत दी गई है। जैव विविधता 250 प्लस पक्षी प्रजातियां जिसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो डेमोसेल क्रेन भी शामिल है। प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण पड़ाव। और भारत की 80वीं रामसर साइट है ये। आर्द्र भूमि संरक्षण और इको टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। अगले प्रश्न पर बात करें तो गुकेश बनाम कार्लसन, नॉर्वे शतरंज बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, अपने भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। नॉर्वे शतरंज 2026 में मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल में जो डी गुकेश ने हरा दिया। 27 मई 2026 को 6 राउंड। सारी दुनिया इधर आईपीएल में बिजी थी और हमारे डी कुकेश जी उन्होंने नया जो रिकॉर्ड है वो स्थापित कर दिया। क्लासिकल 90 मिनट प्लस 30 सेकंड इंक्रीमेंट परिणाम, गुकेश ने सफेद मोहरों से 42 सालों में जीत है तो दर्ज की है। गुकेश की कार्लसन पर पहली क्लासिकल जीत है और 18 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं भाई अपने हमारे देश के, और गुकेश को सैल्यूट है भाई, इन्होंने ऐसा कारनामा जो ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास रचा है। टूर्नामेंट में गुकेश वर्तमान में दूसरे स्थान पर है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बात करें तो पीएम मोदी ने जल विवाद सुलझाने का मॉडल है जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना में मनाया। और 30 मई 2026 को भोपाल में जल सम्मेलन। और परियोजना विवरण की बात करें तो इसकी लागत 45,000 करोड़। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त उपक्रम केन नदी का 2.2 बीसीएम अधिशेष जल बेतवा बेसिन में भी मोड़ा जाएगा। लाभ 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट जल विद्युत। मॉडल के रूप में राज्यों के बीच जल बंटवारे का पहला बड़ा समझौता। अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए भी खाका तैयार। अब आगे बात करें, अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर पर। तो निंदड़ वन क्षेत्र जो जयपुर में नवनिर्मित इको ट्रेल का लोकार्पण। आयोजन का विषय छवि में नवनिर्मित जो इको ट्रेल का लोकार्पण है। और स्थान लोकार्पण निंदड़ वन क्षेत्र जयपुर में किया गया। निंदड़ के जयपुर में पास स्थित वन्य क्षेत्र जिसे इको टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। भूमि पूजन और शिलान्यास, श्रमदान, वृक्षारोपण और जन सहभागिता भी इसमें रही। और क्षेत्र भ्रमण जो अधिकारी है, जो अन्य नेता है वो उनका रहा। इसका उद्देश्य इको ट्रेल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करना। यह नगर वन योजना या राजस्थान वन विभाग की इको टूरिज्म पहल का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि बिजक की पहाड़ी परियोजना में देखा गया था। महत्व, इस परियोजना को इको ट्रेल शहरी क्षेत्रों के पास प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के सतत पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज फिर पढ़ लेते हैं। योजना का नाम राजस्थान सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 184 जो गांव हैं उनकी रणनीतिक गांवों को विकसित करेगी। तो ये है इको ट्रेल नवनिर्मित निंदड़ वन क्षेत्र जयपुर में। ये देखिए ये सिस्टम रहा। ये हमारे भजनलाल जी जो सीएम हैं हमारे वर्तमान राजस्थान के, तो भजनलाल जी शर्मा इसमें उपस्थित रहे निंदड़ वन क्षेत्र जयपुर में। अब बात करें
इसका उद्देश्य है कि इसका वाइब्रेंट विलेज सड़क संचार, जो सीमा क्षेत्रीय सीमावर्ती गांव हैं उनमें सड़क संचार और जीविका अवसर को बढ़ाकर लोगों को जीवन स्तर सुधारना। और चयनित जिलों में गाँवों की संख्या 5 सीमावर्ती जिले शामिल है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी। कुल गाँव है 184, श्रीगंगानगर 68 गाँव सर्वाधिक, बीकानेर 46 गाँव और बाड़मेर 36 गाँव, जैसलमेर 30 गाँव और फलौदी 4 गाँव। विकास कार्य के फोकस क्षेत्र आधारभूत ढांचा, सड़क संपर्क, बिजली, टीवी और टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन गाँवों को मिलने वाली है। और सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, आर्थिक, पर्यटन, कौशल विकास, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन की स्थापना, रोजगार सृजन होगा। वर्तमान स्थिति 123 गांवों में 232 करोड़ से अधिक लागत के 515 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, इस नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन और विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करना। यह नीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप है। विकास मॉडल की बात करें तो लचीला विकास मॉडल, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भागीदारी और निजी स्वामित्व, हाइब्रिड भूमि साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें रहने वाला है। न्यूनतम मानदंड की बात करें तो निजी औद्योगिक पार्क हेतु कम से कम 50 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। औद्योगिक इकाइयाँ, प्रत्येक पार्क में कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयाँ स्थापना की आवश्यकता है। अब आगे पढ़ेंगे हम राजममता, राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। राजस्थान स्वास्थ्य बजट 2026-27 में राज्य की प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य पहल के रूप में शुरू की गई। मुख्य उद्देश्य राजस्थान में बढ़ते अवसाद और आत्महत्या की दर को कम करना, शीघ्र पहचान और जागरूकता। जो विद्यार्थी है या जो कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, आज किसी न किसी जो मानसिक व्याधि से पीड़ित है, जिससे विभिन्न चिंताएं उसको रहती है। अगर बात करें कोटा और इधर क्षेत्र में, कोटा सीकर में, तो यहाँ कोचिंगों में जो विद्यार्थी हैं वो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा देखिए कितनी जो बड़ी धोखेबाजी छात्रों के साथ की जा रही है, तो इससे वो क्या है, अपसेट हो जाते हैं और वो आत्महत्या के लिए ऐसे कदम उठा लेते हैं। तो इसके लिए सरकार है जो ये प्रोग्राम चालू कर रही है ताकि कम से कम ये सुसाइड केस है जो बन सके। अब आगे बात करें औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 हमने पढ़ ली। और ये है अमर राजस्थान सरकार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा में लगे 184 गाँवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और ये थी हमारी आज की क्लास। तो जिन भाई बहनों ने क्लास पूरा देख लिया है तो एक बार कमेंट करें कि कैसी लगी आपको हमारी क्लास, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।